हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, फिर इसको पढ़े, स्ट्रॉन्ग करें और अपने फ्यूचर का निर्माण करें और बोर्ड की तैयारी करें। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभ के विखंडन तथा नाभ के संलयन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, नाभ के विखंडन क्या है? विखंडन मतलब टूटना। किसका टूटना है स्टूडेंट्स? नाभिक का। जब भी स्टूडेंट्स आप कोई परिभाषा पढ़े तो उसका वर्ड मीनिंग संधि विच्छेद करके पढ़िए, तो आधी परिभाषा तो आपको तभी समझ में आ जाती है। बस उस संबंधी को उसके अपने वर्ड्स में प्रयोग करते हुए लिख डालिए। ये स्टूडेंट्स पढ़ाई टू मच इजी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नाभ के विखंडन यानी का विखंडन स्टूडेंट्स आपको पता है टूटना। फिर से रिपीट कर रहा हूं। और किसका टूटना? नाभिक का। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट? देखिए बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। ये नाभिक है, केवल मैं नाभिक की बात कर रहा हूं, परमाणु की बात नहीं कर रहा, केवल नाभिक है। नाभिक में क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिकतर परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। लेकिन जब, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ने लगती है, प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना, कम रह जाती है, या प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में दो बल लग रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक तो विद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और एक क्योंकि ये इतने नजदीक है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻14 से कम है, तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में एक नाभिकीय बल भी लग रहा है। नाभिकीय बल भी कार्य कर रहा है। जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, इसके कंपेयर में नहीं कह रहा है स्टूडेंट, न्यूट्रॉनों की संख्या में के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है ना। जब ये प्रोटॉन क्या होते हैं? कम होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 40 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं, तब तो इसका स्थायित्व बना रहता है। अर्थात ये जो नाभिकीय बल है इस प्रतिकर्षण बल को संतुलित कर देता है और उससे ज्यादा होता है। तो ये नाभिकीय बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, ये लगभग 90 से अधिक हो जाती है या 90 के आसपास होती है, तब ये प्रतिकर्षण बल इस बल को संतुलित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता स्टूडेंट? क्योंकि ये प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन में नाभिक बल नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। देखिए ये, फिर समझिए, ये वाला नाभिक है, इस नाभिक में 40 प्रोटॉन है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स? 40 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसके बीच में नाभिकीय बल, और क्योंकि ये पास पास है। लेकिन जब ये 90 प्रोटॉन, क्या हो जाता है, ये नाभिक बड़ा हो जाता है। ये लीजिए इतना बड़ा हो गया, ये मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन यहाँ होगा और एक प्रोटॉन यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻14 से कम हो, ज्यादा हो जाएगा। तो अब इनके इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल नहीं लगने का स्टूडेंट्स, केवल क्या लगेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि नाभिकीय बल लगने के लिए दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 या 10⁻⁻14 से कम होनी चाहिए, तभी इनके बीच में नाभिकीय बल लगेगा। लेकिन अब ये उससे ज्यादा है, तो इसमें इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। क्या लगेगा? केवल प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके आवेश के कारण, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रतिकर्षण बल बाहर क्यों लगेगा? तो इसलिए जिन नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या 90 से अधिक होती है, तो उनका आकार इतना अधिक बड़ा हो जाता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉनों के बीच में केवल वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, नाभिकीय बल नहीं लगता। अर्थात वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? देखो स्टूडेंट, जब ऐसा होता है टूट जाएगा, 2 या 3 हिस्सों में टूट जाएगा, 2 से अधिक हिस्सों में। इसी घटना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखते देखिए, जब, बस सीधी सी बात है, जब भारी नाभिक, जब कोई भारी नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या 90 से अधिक हो, जब कोई भारी या बड़ा, ये ऐसे लिख सकते हैं,
या बड़ा साइज में, ठीक है ना, भारी या बड़ा नाभिक, नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है, अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तब इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तब इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका देखो एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में दूसरे कलर से लिखूंगा स्टूडेंट्स। देखिए एग्जांपल, उदाहरण, ठीक है, जैसे जब बाण में यूरेनियम 232 पर हल्के नाभिकों की, मैं देख लेता हूं 235 भी है स्टूडेंट्स, ये भी है 235, सॉरी 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन छोड़े जाते हैं फ्रेंड, बमबारी। जैसे आप एक राइफल लीजिए, उसे गोली से टक 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 कर दीजिए, ठीक है ना, तो बौछार होती है गोलियों की। न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तब वह निम्न अभिक्रिया के अनुसार टूट जाता, तब वह निम्न अभिक्रिया के अनुसार टूट जाता है, तब वह निम्न अभिक्रिया के अनुसार टूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए। अब इसको आप दूसरे कलर से लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, मैं भी देख के लिख देता हूँ इसे। देखिए स्टूडेंट्स, बाण में यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉनों की बमबारी करी 0 N1, यानी कि तो कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये बाण में यूरेनियम 236, 235 और 236, और ये स्टूडेंट्स अस्थायी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, अस्थायी, फिर ये तुरंत उसमें टूट जाता है। मैं देख के लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। बाण में बेरियम 56, बेरियम 144, 56 144 प्लस, फिर है स्टूडेंट्स ये क्रिप्टन, ये बेरियम स्टूडेंट्स 689, 36 क्रिप्टन 89 प्लस 30 N1 प्लस लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, 200 मेगा लगभग ऊर्जा, ये होते हैं स्पीड। देखो 1 और 9 10, ये 3 और 9 12 600 है, ठीक है ना। तो इस क्रिया के अनुसार वो लगभग टूट जाता है स्टूडेंट। ठीक, तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से वो टूटता है। ये अस्थायी है
इसके अनुसार स्टूडेंट्स वो टूट जाता है। इसे आप लोग, इसको आप देखो, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। मैंने देखो हाथों से कर दिया, ठीक है। देखिए ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स बताइए क्यों नहीं नंबर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स एक फिर इसमें आपको बताता हूं, यानी कि एक यूरेनियम परमाणु से, एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप एक छोटा गेहूं का दाना लीजिए या चावल का दाना लीजिए, उसमें कितने परमाणु होंगे? करोड़ों, करोड़ों परमाणु होंगे, तो करोड़ों से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी एक छोटे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये कहते हैं, अगर एक चावल के दाने के बराबर यूरेनियम को आप ट्रक की टंकी में डाल दीजिए, एरोप्लेन की टंकी में डाल दीजिए, ईंधन वाली में, या ट्रेन की किस में डाल दीजिए, तो जिंदगी भर कभी भी उसे पेट्रोल या ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी ऊर्जा एक दाने में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो ये ऊर्जा रिलीज होगी, यानी जो एकदम ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो 10 की घात -6 सेकंड में रिलीज हो जाती है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन स्टूडेंट्स हमने ऐसा एपरेटस बना लिया कि उसे हमने कंट्रोल करना सीख लिया, कंट्रोल का मतलब जितना चाहे उतना यूज कर सके हम, उस दिन हमारी पेट्रोल या डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी, समाप्त ही हो जाएगी। इतना अधिक इसमें ऊर्जा है। ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज और सीखिए, जो परमाणु बम है, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके। परमाणु बम, परमाणु बम नाभ के विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बहुत, ये किस पर? विकल्प के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। नाभ के विखंडन, विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, ये विकल्प में और कितनी कंपटीशन में पूछा गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। किस पे करते हैं स्टूडेंट्स? नाभ के विखंडन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं हम? नाभ के संलयन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाभ के संलयन, यानी कि संलयन का मतलब जुड़ना, यानी कि जब दो या अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तब इस क्रिया को नाभ के संलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, हल्के नाभिक उच्च ताप से, हल्के नाभिक उच्च ताप पर, उच्च ताप पर बहुत अधिक वेग से, अति उच्च वेग लिख ली, बहुत अधिक से भी बहुत, अति उच्च वेग से, अति उच्च वेग से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आकर संयुक्त होते हैं, संयुक्त संपर्क में आकर, संयुक्त होकर, जैसे संयुक्त होकर
और संपर्क में आते हैं, ऐसे लिख लीजिए कि संपर्क में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब संयुक्त होकर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तब इस क्रिया को ठीक है स्टूडेंट, तब इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका एग्जाम्पल कैसे है देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में दूसरों से लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक संयुक्त होकर हीलियम नाभिक में बदलते रहते हैं, हीलियम नाभिक में बदलते रहते हैं तथा इस क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, और जबकि परमाणु बम की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसे इक्वेशन भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे होती है इसमें इक्वेशन देखिए। यह हाइड्रोजन परमाणु है 1H2 प्लस 1H2, किस में बदला स्टूडेंट्स, ये 2He3 प्लस 2H3 हो गया 1H1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1H1 प्लस देखिए स्टूडेंट्स इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना होता है -1E0। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्या होगा, मैं देख लेता हूं कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टूडेंट इसमें 4 MeV, सॉरी इसमें ये नहीं, वेरी सॉरी, ये 1H3 इसका नाभिक है, वेरी सॉरी 1H3 हीलियम का प्लस ऊर्जा कितनी, मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, आपको याद करना 4 मिनट, 4 M मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा हुई, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर स्टूडेंट्स ये 1H2 से दूसरे 1He3, ये स्टूडेंट देखिए क्या होगा, देखो 2He4
E4 प्लस कितना होगा स्टूडेंट्स 0n1। मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 0n1 बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा। इस पूरी ऊर्जा को स्टूडेंट्स होने में क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, जब मैं इसे करूँगा 1h2 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 ये 2H से ये कट जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, मैं वैसे लिखता हूँ 1h2 प्लस 1h2 प्लस आपको जोड़ना आता है स्टूडेंट्स 1h2, इससे तो ये कट जाएगा, कितना बचा स्टूडेंट्स ये 2He4 ये बचा प्लस 1H1 प्लस 0n1 प्लस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से क्रिया होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स वैज्ञानिकों ने ये भी सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है, और इसी के आधार पे स्टूडेंट उन्होंने सूर्य की आयु प्राप्त की। जैसे उन्होंने देखा कि इस समय इतने हाइड्रोजन परमाणु, कोई कभी ना कभी तो हाइड्रोजन परमाणु खत्म ही होंगे, और जिस दिन हाइड्रोजन परमाणु खत्म हो जाएंगे उस दिन स्टूडेंट्स सूर्य भी खत्म हो जाएगा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का वो एक डार्क स्टार बन जाएगा स्टूडेंट्स, और उसमें सुपर नोवा ब्लास्ट हो जाएगा और उस दिन सूर्य खत्म। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये आपको डरने की बात नहीं है स्टूडेंट, चिंता करने की बात नहीं है, ये 4 या 5 या 6 या 10 या 20 साल में नहीं होना, ये इसके लिए भी कम से कम करोड़ों वर्ष लगेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए घबराने की कोई इच्छा नहीं है, सूर्य अभी जिंदा रहेगा, सूर्य का अस्तित्व बना रहेगा करोड़ों करोड़ों वर्ष। ओके स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ के विखंडन की अनियंत्रित तथा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं एक विस्फोट यहाँ होगा, एक विस्फोट यहाँ होगा, एक विस्फोट यहाँ, तो इसे कहते हैं श्रृंखला। ठीक है ना, श्रृंखला, जब विस्फोट होते चले जाते हैं। जैसे स्टूडेंट देखा होगा आपने स्टूडेंट्स, दिवाली पर हम क्या करते हैं, लड़ी जो पटाखे की लड़ी होती है एक दूसरे से बांध देते हैं, उसमें आग लगती चली जाती है, आपने देखा लड़ी फटती चली जाती है, धमाका होता चला जाता है, ऐसे उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला धमाके। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स नाभ के विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, जो नाभ के विखंडन की श्रृंखला, नाभ के विखंडन में जो कंटिन्यू विखंडन होता है, तो देखते लिखते हैं नाभ किया है, बहुत ध्यान, बहुत अपना नाभ किया है, सॉरी थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखेंगे आप, ग्रामर का भी, नाभि किया है, विखंडन के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया है ना, श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है। वही स्टूडेंट्स, नंबर 1 नाभ के विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स अनियंत्रित, नंबर 1 अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। समझना स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स अभिक्रिया, समझो इसे स्टूडेंट, देखिए बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये नाभि, ये एक, इससे ये 0n1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो आप इसे, ये नाभिक है, मैं बनाना भी सिखाते हैं स्टूडेंट्स, ये नाभिक हो गया, थोड़ा सा अच्छा बने, और इसमें ऐसे ये तोड़ दिया इसने, तो टूटे हुए को स्टूडेंट्स हम ऐसे, देखा ये टूट गया, ये कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है ना, यूरेनियम, ये कितना है स्टूडेंट्स 92, यूरेनियम 236। आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी इसकी इक्वेशन लिखवाई थी। ठीक है ना, इससे कितने, एक ही न्यूट्रॉन ने इसके करे तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, 3 न्यूट्रॉन।
अगर वे तीनों न्यूट्रॉन फिर अलग ये जो बचा है उसको तोड़े, देखो ये लीजिए, जैसे मैं बना रहा बिल्कुल ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। फिर ये परमाणु, ये जो यूरेनियम है ये इसका तो ठीक है। फिर ये 3 स्टूडेंट्स हुए, ये लीजिए ये इस तरह से। फिर इसका भी स्टूडेंट देखो, ये तोड़ता है इसको ऐसे, ये 3 न्यूट्रॉन निकले, 0 N1 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 N1 और 0 N, ठीक। फिर ये तोड़ेंगे स्टूडेंट्स, फिर ये वाला उसको तोड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से स्टूडेंट्स चलता रहता है, ये अनियंत्रित। ये फिर 3 निकलेंगे, ये इसको तोड़ेगा स्टूडेंट्स, इस तरह से ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती अंत तक। ये है स्टूडेंट्स कौन सी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स इसमें, तो श्रृंखला अनियंत्रित क्या होता है, जब नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न, बता एक नाभिकीय विखंडन में कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, 1 2 3, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स 0 N1 0 N1 3, तीनों ने आगे फिर 2, तीनों ने आगे फिर 3 परमाणु तोड़ दिए, फिर और करा इन्होंने और 3 परमाणु तोड़ दिए। जब इस प्रकार से श्रृंखला होती है तो उसे बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला हो जाती है स्टार्ट। इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये कब होती है स्टूडेंट, जब नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन एक से अधिक, ध्यान रखना, एक से अधिक आगे विखंडन में भाग लेते रहते हैं, तब विखंडनों की एक ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इसको नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। एक से अधिक, ठीक है ना, 3 ने लिए, फिर जो 3 है फिर वो 3 से अधिक, यहाँ कितने ने हिस्सा लिया, 1 2 3, यहाँ भी कितने हिस्से ने, 3, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जब लिखते स्टूडेंट देखो इसे ना, जब किसी नाभिकीय विखंडन, किसी नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन, ठीक है, उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से एक से अधिक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक से अधिक न्यूट्रॉन ठीक है ना, एक से अधिक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन करते रहते हैं, करते जाते हैं, तब विखंडनों की, किसके विखंडनों की, नाभिकीय विखंडनों की, तब नाभिकीय विखंडनों की एक ऐसी श्रृंखला की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है, कि एक ऐसी श्रृंखला चलती है, ऐसी श्रृंखला चलती है जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते, देखो अंडरलाइन करा मैंने, नहीं कर सकते। और ये विखंडन स्टूडेंट जब तक चलता रहता है जब तक कि
यूरेनियम का एक एक परमाणु विखंडित न हो जाए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तब विखंडनों की ऐसी श्रृंखला को, की ऐसी श्रृंखला को, बस कितना सिंपल स्टूडेंट, अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु बम में, परमाणु बम में देखिए स्टूडेंट्स, अनियंत्रित श्रृंखला, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही होती है, अभिक्रिया ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आप चित्र भी आप बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, पेपर में भी आप स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको टॉपर बनना है। ठीक है, इसे आप दूसरे कलर से लिखा तो बहुत ही अच्छा है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये क्रिया अनियंत्रित तब तक होगी अगर मैं इसके बारे में करूं जब तक कि एक एक परमाणु क्या ना हो जाए, एक एक परमाणु का विखंडन ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से जैसे कि आप पटाखों की लड़ी बनाते हैं, जब आपने एक बार लगा दिया तो वो अंतिम उस तक तब तक पटकते चले जाते हैं जब तक कि एक भी पटाखा न रह जाए। वो ही अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है धमाकों की, किसकी, पटाखों की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, बस इसमें ये अंतर है, इसमें तो क्या होता है, एक से अधिक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में भाग ले लेते हैं, नाभिकीय विखंडन करते जाते हैं, एक से अधिक। उसमें क्या होता है, जब किसी नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक नाभिकीय विखंडन में भाग लेता है, तब नाभिकीय विखंडन की एक ऐसी श्रृंखला उत्पन्न होती है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं। देखो इसी में मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, इसमें इसको चित्र को मिटाओ, देखो इसी को आपको भी करना है। जब किसी नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक, क्या आ जाएगा बस यहां पर स्टूडेंट्स, मैं इसी में संशोधित करता हूं, केवल में से केवल एक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन करते जाते हैं, तब नाभिकीय विखंडनों की एक ऐसी श्रृंखला चलती है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तब विखंडनों की ऐसी श्रृंखला को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और परमाणु बम में क्या आ गया स्टूडेंट्स, मैं इसे लिख देता हूं अलग से स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम, नाभिकीय रिएक्टर जिसे हम परमाणु भट्टी भी कहते हैं, परमाणु टी में नाभिकीय विखंडनों की कौन सी श्रृंखला होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ही होती है, अभिक्रिया ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, टॉपिक को तैयार करिए। देखिए स्टूडेंट्स, सवाल इस बात का नहीं कि हम कितना पढ़ते हैं, सवाल इस बात का हम कितना क्वालिटी, जो नहीं यानी हम पढ़ा वो उसमें हमने कितना सीखा, उसमें क्या क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं कि कितनी क्वांटिटी पढ़ी आपने, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़े। क्वांटिटी यह है कि जो आपने पढ़ा वो उसमें कितनी परफेक्टनेस है, उसमें कितनी सॉलिडनेस है, उसमें कितनी क्वालिटी है, ये इस पर निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वांटिटी को मत देखिए स्टूडेंट्स,
सॉरी, क्वालिटी को मत देखिए, क्वांटिटी को मत देखिए, क्वालिटी को देखिए। क्वालिटी कि आपके पढ़ने की क्वालिटी क्या है, आप अपने आंसर कैसे देते हैं, चित्र सहित देते हो, ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट। ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट, उनको बहुत बड़ा अनुभव होता है। ठीक है, आप उन्हें बहका नहीं सकते। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, कुछ बच्चे सोचते हैं हम कुछ भी लिख देंगे आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, वहाँ इतने एक्सपीरियंस होल्डर एक नज़र में ही वो आपकी गलती पर करते हैं और अंडरलाइन करते करते हैं। लेकिन इसलिए मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ कि थ्योरी सिर्फ मेरी पढ़िए, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़िए, लेकिन पेपर में आप थ्योरी मेरी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, लेकिन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक है, जितनी ताकत है झोंक दीजिए, लगा दीजिए, डू और डाई की स्थिति में लगा दीजिए। यही मेहनत स्टूडेंट्स आपको बहुत आगे तक काम में आएगी, और यही समय है बहुत अधिक मेहनत करने का स्टूडेंट्स। लोहा गर्म है, हथौड़े से चोट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।